बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की क्लास में आपको बे के साथ मुख्तलिफ़ हरूफ़ ताजी को जोड़ कर मुरक्कबात बनाने का तरीका आज सिखाया जाएगा। इसी के साथ मुख्तलिफ़ गलतियों की निशानदेही की जाएगी जो बच्चे बे के साथ मुरक्कब जोड़ते वक्त अक्सर गलतियां जो बच्चे करते हैं उसकी निशानदेही भी करूंगा और उसकी दुरुस्ती करने का तरीका भी आज की क्लास में आपको बताऊंगा। तो आगाज़ करते हैं जी अपने सबक का। सबसे पहले मैं बे को बे के साथ जोड़ता हूँ। बे को बे के साथ जोड़ने के लिए इस तरह वी टाइप शेप बनाएंगे हम, और यहाँ से हम इसके साथ कमल बे लिखेंगे। यहाँ पर आप ये देख लें कि ये जो वी है हमने सेकंड लाइन से हमने लिखना शुरू किया। बाज़ लोग जो है इसको यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से ये बे अपनी जगह पे निखर नहीं पाता। बे को जीम के साथ लिखने के लिए यहाँ से इब्तिदा लेंगे हम, इस तरह की शेप को हम जीम के साथ जोड़ देंगे। फैलाव रखने वाला हर्फ है जीम। जीम को बेसिक लाइन से हम नीचे लेके जाएंगे। बे और जीम, इस तरह बे को दाल के साथ हम बेसिक लाइन के ऊपर ही जोड़ेंगे। इस तरह की शेप बनाएंगे, ये शेप। इसको दाल लिखने के लिए जब दाल को किसी मुरक्कब के साथ जोड़ते हैं तो रे जैसी शेप दाल बनाती है, जबकि रे जो है उसको हम किसी मुरक्कब के साथ जोड़ेंगे, किसी मुफरद के साथ जोड़ के मुरक्कब बनाएंगे तो वो रे जैसी शक्ल नहीं देगा, बल्कि वो ऐसी शक्ल देगा। आपके सामने मैं बनाता हूँ। यहाँ सिंपल ये बना के उसके नीचे हम नीचे की जानिब रे बनाएंगे, जबकि दाल के लिए हम वापस ऊपर लेके जाते हैं। रे के लिए हमने लिखना रे की तरह ही है, लेकिन यहाँ से ऊपर की जानिब नहीं लेके जाना। रे और दाल में ये फ़र्क होगा। बे को सीन के साथ बनाने के लिए हम सीन जो है फैलाव रखने वाला हर्फ है, हम ऊपर से स्टार्ट लेंगे, यहाँ से इस लाइन से स्टार्ट लेंगे और यहाँ से दो किंगरे बना के नीचे से आप मार्कर की कलम के साथ बेशक इनको मुत्तसिल कर दें आपस में, इस तरह ये ज़्यादा प्यारे लगेंगे। और उसके नीचे आप सीन बना दें। जिस तरह बे को सीन के साथ हमने जोड़ा, इसी तरह बिल्कुल ऐसा ही मेथड है, सेम इसी तरह का बे बना के उसके आगे हमने सीन की जगह सौद बना देना है। ये बे और सौद का मुरक्कब बनेगा। यहाँ से इसके साथ मुत्तसिल कर दें तो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। यहाँ पर बे को अगर हम कशिश वाली सीन के साथ बनाएं तो यूँ बनेगा, बिल्कुल ऊपर से जिस तरह हमने बे बनाया था वैसी शेप बना के उसके बाद सीन कशिश वाली हमने बना देनी है। ये यूँ इस तरह की सीन बनेगी। यहाँ मैं शीन के नुक्ते बना देता हूँ। बे और शीन का मुरक्कब कशिश के साथ। यहाँ आप अट्रैक्शन पैदा करने के लिए इसके नीचे यहाँ पर छोटे छोटे किंगरे बना सकते हैं। बहरहाल आप ना भी बनाएं फिर भी ये बे और सीन ही कहलाएगा। बे का स्वाद के साथ हमने मुरक्कब बना लिया। अब बे का तोय के साथ मुरक्कब, बे का तोय के साथ मुरक्कब बनाने के भी दो तरीके हैं। एक सिंपल तरीका है जिस तरह हमने बे बना के सीन के साथ लगाया था, और दूसरा मेथड जो इसका है वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। बना के मुकम्मल मार्कर के साथ बना के इसके साथ भी आप तोय लगाएं तो ये बे और तोय का मुरक्कब, थोड़ा सा इसके अंदर अट्रैक्शन आ जाएगी और एक
मुनफरिद चीज़ आपको नज़र आएगी। बे का आइन के साथ जो हम मरकब बनाएंगे वो आइन जब हम बे के साथ जोड़ के लिखेंगे तो आइन अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं रहेगा, बल्कि आइन का जो सिरा है उसकी थोड़ी सी शेप हम चेंज करेंगे। यहाँ से आप समझ लें, सबसे पहले बे को यूँ लेके आएंगे हम यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से मार्कर की नोक यूज़ करते हुए यहाँ से मुकम्मल मार्कर यूँ घुमाना है आपने। ये ऐसी शेप बनेगी। जहाँ पर भी आइन हम मुरक्कब के साथ जोड़ेंगे ये ऐसी शेप हमें देगा। मुकम्मल आइन जो है मुफरद जिस तरह हम लिखते हैं बहुत कम वो इस्तेमाल होता है। मुरक्कबात के साथ आइन जो है वो ऐसी शेप देता है। जब भी आप आइन को मुरक्कब के साथ किसी भी मुरक्कबात के अंदर इसको तरतीब दें तो ये ऐसी शेप देगा। बे को फे के साथ बनाने के लिए बेसिक लाइन के ऊपर मैं बनाऊंगा। यहाँ से ला के यहाँ आपने एक थोड़ा सा मुफरद वाले फ़े और इस फ़े में एक मामूली सा फ़र्क है, वो आप देख लें। क्या फ़र्क है? वो ये फ़र्क है कि यहाँ फ़े का जो होल है ये हमने खुला रखना है, इसको हमने क्लोज़ नहीं करना बंद। जी हाँ, जब भी आप फ़े को मुरक्कबात के दरमियान लिखेंगे, किसी भी मुरक्कब के दरमियान तरतीब देंगे तो फ़े का जो होल है यहाँ से आपने इसको खुला रखना है, इसको यहाँ से क्लोज़ नहीं करना, फिल नहीं करना स्याही के साथ। जिस तरह बे को हमने फ़े के साथ मिलाया है, इसी तरह काफ जो है नुक्ते वाले काफ के साथ मिलाने के लिए यही तरीका होगा। सिर्फ ये फ़र्क ये होगा, हम लाइन से उठाएंगे क्योंकि काफ जो है वो फैलाव रखने वाला हर्फ है। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे इस लाइन से, और काफ जो है बिल्कुल जिस तरह हमने मुफरद की हालत में लिखा था इसका होल हम फिल करेंगे, इसको हम खाली नहीं छोड़ेंगे फ़े की तरह। ये फ़े और काफ में जब मुरक्कब तैयार करेंगे, इनका मुरक्कब के साथ जोड़ के लिखेंगे मुरक्कबात के साथ, तो ये फ़र्क फ़े और काफ का आएगा आपके सामने कि फ़े का होल हमने खुला रखना है और काफ का होल हमने खुला नहीं रखना। बे को क्याफ के साथ बनाने के लिए यहाँ से जिस तरह बे अलिफ़ की शक्ल हमने बनाई थी उस तरह की शक्ल हम बनाएंगे, लेकिन अलिफ़ को थोड़ा सा कम रखेंगे। यहाँ तक हम बना के उसके बाद आगे क्याफ हम लिखेंगे। याद रहे यहाँ से क्याफ को आपने थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट लेना है, बिल्कुल उसके साथ से स्टार्ट नहीं लेना, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, तब ये निखरेगा। कुछ लोग जो है इसको यहाँ नीचे ले जाते हैं और यहाँ से बेंड करते हैं, उस तरह इसकी उम्दगी बरकरार नहीं रहती। अगर इसको गाफ के साथ मैं जोड़ूँ बे को तो बिल्कुल क्याफ की तरह की शक्ल बना के उसके ऊपर दो कश हमने बनानी है। दो कश अगर इसको हम अट्रैक्टिव करना चाहें तो यहाँ से आपने नोक के साथ सेम यहाँ से दूसरी कश जोड़ दें, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आने लगेगा आपको। बे को लाम के साथ बनाने के लिए यहाँ से ऊपर से हम स्टार्ट लेंगे, क्योंकि लाम के लिए हमें ज़्यादा जगह दरकार है। तकरीबन 5 कत का अलिफ आता है इसके साथ। यहाँ से आके हमने बिल्कुल लाम को वैसे ही लिखना है जिस तरह हमने मुफरद की हालत में लिखा था। ये बे को लाम के साथ हमने मुरक्कब यूँ बना दिया। का मीम के साथ हम बनाते हैं जी मुरक्कब। यहाँ से फ़र्स्ट लाइन से हम स्टार्ट लेंगे, ऐसी शेप बना के उसके साथ बिल्कुल मीम मुफरद की तरह जिस तरह लिखा गया था उस तरह का मीम हम लिख देंगे। ये हमारा बे का मीम के साथ मुफरद मुरक्कब बन गया। बे का नून के साथ मुरक्कब बनाने के लिए यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, थोड़ा सा इससे नीचे से, क्योंकि नून के लिए हमें मीम से कम जगह दरकार है। इस तरह की शेप बना के इसको याद रखें बच्चों, यहाँ से आपने इसको ऊपर नहीं लेके जाना वापस, बच्चे यहाँ तक ले आते हैं। मैं जो बच्चे गलती करते हैं वो भी आपके सामने बना के आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपके सामने इसकी जो गलत शेप है वो भी क्लियर हो जाए, जो कि गलत तरीका है बच्चे इस्तेमाल करते हैं अक्सर। ये दुरुस्त तरीका है, और यहाँ पर बच्चे जिस तरह लिखते हैं वो यूँ लिखते हैं, इन दोनों को आपस में मुत्तसिल कर देते हैं, गो कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये गलत तरीका है। इस तरह आपने नहीं लिखना।
बे को वाव के साथ जोड़ने के लिए छोटी सी तकरीबन 1.5 कद का अलिफ लिख के उसको वाव के साथ जोड़ देंगे, ये बे वाव कहलाएगा। और वाव जो है ये बेसिक लाइन के ऊपर लिखा जाता है। बे को हे के साथ जोड़ने के लिए बेसिक लाइन के ऊपर, ये जिस तरह अलिफ मद आ हम लिखते हैं, बिल्कुल ऐसी शेप बना के अलिफ के ऊपर जो मद होती है वैसी शेप बना के उसके नीचे आप नुक्ता बनाते तो बे हे बन जाता है। बे को आँखों वाली हे के साथ मिलाने के लिए बिल्कुल आँखों वाली हे लिख के उसके साथ हम ये शेप जोड़ देंगे। बे को छोटी ए के साथ जोड़ने के लिए हमने 4th लाइन से हमने स्टार्ट लेना है। इस तरह की दाल जैसी शेप बना के उसके साथ हमने छोटी ए को जोड़ देना है। बे के साथ बड़ी ए को बनाने के लिए कोई ख़ास किंगरा आपने नहीं देना, सिंपल बड़ी ए लिख के उसके नीचे आपने नुक्ता डाल देना है। जो लोग किंगरा डाल के बड़ी ए के साथ बे बनाते हैं, ये दुरुस्त तरीका नहीं है, बल्कि ये गलत तरीका है।